Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So students, today we are going to start new chapter number 9 data handling. ये चैप्टर भी ज्योमेट्री का है. हमने चैप्टर 4 जो है कंप्लीट कर लिया, वो चैप्टर 1 था. ये चैप्टर 2 है. कौन सा चैप्टर है ये? 9. ठीक है, तो मैं सीरीज़ बता रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा. 4 चैप्टर है लेकिन वो है फर्स्ट चैप्टर. ये 9 चैप्टर है लेकिन ये ज्योमेट्री का सेकेंड चैप्टर है. ठीक है, लेट्स सी इट्स फॉर एक्सरसाइज 9.1. 9.1 में सिर्फ हम 2 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम है, तो समझना ज़्यादा ज़रूरी है. बस तो हम समझेंगे 2 क्वेश्चन में. ठीक है, अब देखिए 9.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. फॉलोइंग आर द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रेन इन 25 फैमिलीज़ ऑफ अ कॉलोनी. एक कॉलोनी में 25 फैमिलीज़ रहती हैं, हर एक के पास कितने बच्चे हैं ये दे रखा है यहाँ पर. ठीक है, ऑर्गेनाइज द अबव डेटा एंड आंसर द क्वेश्चंस. ऑर्गेनाइज करना है इस डेटा को, मीन्स ऑर्गेनाइज का क्या है, यहाँ पे टेबल बनानी है आपको और टेबुलर फॉर्म में इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है. और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. किस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस दे रखे हैं. तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप लाइनिंग साइड पर उतारेंगे और जो टेबल है वो आपकी बनेगी प्लेन साइड पर. ओके, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं. ये टेबल इस तरीके की बनेगी और टेबल आप ये कहाँ बनाएंगे, प्लेन साइड पर. अब देखिए जो आपको दे रखा था वो आपने लिख लिया, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन इन अ फैमिली. नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं फैमिली में. ठीक है, और दूसरा कॉलम किसका बनेगा, आपका फ्रीक्वेंसी का. मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या है. पहले तो आपने वो लिखा जो आपको गिवन था, और इसमें से देखिए कि यूनिक नंबर्स कौन कौन से, मतलब कौन कौन से नंबर यूज़ हुए हैं. 1 यूज़ हुआ है, 2 यूज़ हुआ है, 3 एंड 4, और तो कोई नंबर नहीं है. यही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम इन्हें एक ही बार लिखते हैं. ठीक है, 1 लिख लिया, 2 3 4. अगर 5 भी यूज़ हुआ तो हम 5 भी लिखते हैं. अब फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि ये 1 कितने टाइम्स आया है, कितनी बार उन्होंने रिपीट किया है. 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट करेंगे. 1 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो हमने कितना लिख दिया वहाँ पे, 7. 2 कितनी बार आया है, काउंट करेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो 2 के आगे हमने क्या लिख दिया, 12. ऐसे ही हमने 3 का काउंट किया, कितना आया 5. 4 का काउंट किया तो कितना आया 1. अब देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है 25 फैमिलीज़. ठीक है, 25. क्रॉस चेक करेंगे इन सबको प्लस करके कि 25 आ रहा है कि नहीं, ये चेक करने का तरीका है. तो 12 + 7 कितना हुआ, 19. 19 + 5 कितना हुआ, 24. 24 + 1 25. यानी हमने ये सही लिखा है. ये तो बन गई हमारी टेबल. अब ऑर्गेनाइज हो गया ये. अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं. अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन अ फैमिली. एक फैमिली में मिनिमम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं. ठीक है, तो हम गए इस वाले कॉलम में, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन वाले कॉलम से तो पूछ रहे हैं, तो मिनिमम कितने हैं, 1. सबसे कम बच्चे कौन से वाले हैं, 1 है. ठीक है, तो आप फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे, 1. तो हमने ए पार्ट का आंसर क्या लिख दिया, 1. ठीक है, अब नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं, ये सब आप लाइनिंग वाली साइड पर करेंगे. क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन उतारा, फिर उसके नीचे आंसर. ओके, बी में पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन अ फैमिली. मैक्सिमम कितने हैं, 4. तो आप बी के आगे क्या लिखेंगे, 4. सी पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन अ फैमिली ऑफ द कॉलोनी. कॉमन कौन सी है, मतलब सबसे ऐसा कौन सा है कि सब में जो है बच्चे इतने हैं, ज़्यादातर में कितने हैं. इस तरह के जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी वाले में देखते हैं कि हाईएस्ट कितना है, 12. तो सबसे ज़्यादा यही वाले हैं जिनके पास सेम है. तो 12 वाले के करस्पॉन्डिंग क्या है, 2. दैट मीन्स यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2. मतलब ज़्यादातर फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास कितने बच्चे हैं, 2. अब पूछ रहे हैं हाउ मैनी फैमिलीज़ हैव 2 चिल्ड्रन. कितनी फैमिलीज़ के पास चिल्ड्रन 2 हैं. तो हमने देखा 2 ये रहा, तो 2 कितने लोगों के पास है, 12 के पास है. तो डी का आंसर आप क्या लिखेंगे, 12. बहुत सिंपल है डाटा हैंडलिंग चैप्टर.
तो इसे समझ के चलिए और बहुत इजी है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2 एंड यस, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। Okay, so question number 2 is saying a die was thrown 24 times. Dice, ये डाइस है। डाइस क्या होता है कि जो आप लूडो में खेलते हैं तो होता है ना डाइस, वो वाला। एंड द फॉलोइंग स्कोर्स वर ऑब्टेन्ड, कितनी बार डाइस को फेंका गया, 24 टाइम्स, और हर बार फेंकने पर क्या क्या स्कोर आते गए ये लिखते गए, ठीक है। अब कह रहे हैं प्रिपेयर अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, आपको टेबल बनानी है लेकिन टैली मार्किंग भी करनी है। तो जब भी सिर्फ कहा जाए प्रिपेयर अ टेबल और ऑर्गेनाइज द डेटा तो सिर्फ 2 ही कॉलम बनते हैं, एक तो वो जो दे रखा है प्लस फ्रीक्वेंसी का एक। अब यहाँ पे कह रहे हैं टैली मार्किंग भी करनी है, तो यहाँ पे कितने कॉलम हो जाएंगे, अब 3 हो जाएंगे। एक तो हमें जो दे रखा है वो, एक हो गया फ्रीक्वेंसी, एक हो गया टैली मार्क। ओके, बनाएंगे इसे, अभी देख लेंगे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जब आप ये बना लें तो उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस के क्या करने हैं, आंसर देने हैं। ओके, तो सबसे पहला कॉलम आपने बनाया किसका, स्कोर्स का। नेक्स्ट आप किसका कॉलम बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी। फिर आप किसका कॉलम बनाएंगे, टैली मार्क्स, क्योंकि इसमें हमें टैली मार्किंग भी करनी है, इसलिए 3 कॉलम हो गए। क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि हमें कितने कॉलम बनाने हैं, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये तो बन गई हमारी टेबल। अब स्कोर्स में कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, तो वहाँ पे आप देखेंगे 1 लिया हुआ है, 2 लिया हुआ है, 3, 4, 5, 6। डाइस में 6 ही वैल्यूज़ होती हैं, 6 वैल्यूज़ सारी ली हुई हैं। अब फ्रीक्वेंसी में क्या करना था, हमें सारी वैल्यूज़ को काउंट करना है, यानी देखेंगे हम कि 1 कितनी बार आ रहा है जिन्होंने वैल्यू लिखी है। तो हम काउंट करा हमने, हमारे पास आया 1 2 टाइम्स आया, ठीक है। 2 को काउंट करेंगे हम, तो 2 को काउंट करने पर हमारी वैल्यू कितनी आई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, कितनी बार आया है ये, 8 टाइम्स। ऐसे मैं सारी वैल्यूज़ लिख दे रही हूँ। ओके, तो ये आ गया हमारे पास कौन सी चीज़ कितनी बार आई है। अब वापस इसको टोटल करते हैं, कितनी बार फेंका गया है, 24 टाइम्स क्वेश्चन में दे रखा है। तो इन सबका टोटल कितना आना चाहिए, 24। 2 + 8 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, 16 + 5 is 21, 21 + 3 is 24। इसका मतलब ये सही लिखा गया है। अब टैली मार्किंग सबको पता है, बहुत ईजी है। यहाँ पे कितने हैं, 2, तो आप यहाँ पे 2 बार्स बनाएं, ठीक है। ये कितना है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 10 हमेशा कैसे आता है, स्लांटेड आता है, और हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे बना देते हैं, वो गलत है, आपको ऊपर से नीचे ही आना है। अब 3 1 2 3, फिर से 3 है, 1 2 3, फिर 5 है, 1 2 3 4 5। अब कितना है, 3 1 2 3, ठीक है। ये हमारी टेबल भी बन गई और ये टैली मार्किंग भी हो गई इसमें। ये सारी चीज़ें ये वाली जो हैं ये सब आप प्लेन साइड पर बनाएंगे और पेंसिल यूज़ करेंगे। बहुत बच्चों का देख रही हूँ मैं पेंसिल नहीं यूज़ कर रहे हैं। फिगर्स हमेशा पेंसिल से बनेंगी। ज्योमेट्री के प्लेन साइड पर जो भी काम होगा वो सब पेंसिल से होगा, जो लाइनिंग पर होगा वो पेन से होगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, ए पार्ट है, विच स्कोर हैज़ अकर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। कौन सा स्कोर सबसे ज़्यादा आया है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा आया है, 2 आया है, क्योंकि 2 की वैल्यू कितनी है, 8, बाकी कोई भी ज़्यादा नहीं है। तो कौन सा स्कोर सबसे ज़्यादा बार आया है, 2। बी पार्ट पूछ रहे हैं, विच स्कोर हैज़ अकर्ड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। सबसे कम कौन सा आया है, 1, क्योंकि 1 कितनी बार आया है, सिर्फ 2 बार आया है, बाकी सब 3 5 8 ऐसे आए हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। सी पार्ट में पूछ रहे हैं, फाइंड द नंबर्स दैट अपीयर इन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स।
जो बराबर बराबर आए हैं तो वो आपको लिखने हैं, उन नंबर्स की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है इसमें, बराबर कौन सी है, 3 3 3, ये तीनों ही तो बराबर है। तो 3 वाली वैल्यू इधर कौन सी है, 3, फिर से 3 वाली की कितनी है, 4, और फिर से 3 वाली की कितनी है, 6, यानी ये तीनों बराबर आए हैं। 3 भी 3 टाइम्स आया है, 4 भी 3 टाइम्स आया है, 6 भी 3 टाइम्स आया है। ओके, सो वी हैव completed exercise 9.1. Note it down in your notebook, and tomorrow we'll start exercise 9.2, and inshallah tomorrow we'll finish this chapter. Okay, तो अपना काम जो है टाइम टू टाइम आप करते रहिए, पेंडिंग में बिल्कुल मत डालिए। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, जब मैं PDF शेयर करती हूँ तभी सारे लोग काम करते हैं, अच्छे खासे लोग, लेकिन सिर्फ वही लोग सही हैं, वही लोग सिंसियरली पढ़ रहे हैं जो वीडियोस के थ्रू काम कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ के कर रहे हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।